अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है तो आज नई किस्त लेके हाजिर हुआ हूं। मगर एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूंगा कि काम की बात एक्चुअली है क्या। काम की बात वही है जो हमने कहीं से पढ़ी है, कहीं देखी है, कहीं से सुनी है, या वो किसी की आप बीती है या वो हमारी आप बीती है। तो अब चलते हैं काम की बात की तरफ। तो आज की काम की बात यह है कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का नाम तो आपने सुना ही होगा कि बरसगीर के एक फरिश्ता सीरत या नेक सीरत बादशाह गुजरे हैं। पूरे बरसगीर पे उन्होंने हुकूमत की 1658 से लेकर 1707 तक। उनका जो दौर रहा है वो बहुत अच्छा दौर रहा है। औरंगज़ेब आलमगीर के बहुत वाक़यात हैं जो इंसान के ईमान ताज़ा करते हैं और उनके इंसाफ के जब हम वाक़यात सुनते हैं तो उनको बहुत दाद देते हैं। तो आज का जो वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया हाज़िर हुआ। तो औरंगज़ेब आलमगीर को भी बता दिया गया कि ये बहुत बड़ा बहरूपिया है। तो उसने कहा जी तुम बहुत बड़े बहरूपी हो। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि मैं किसी भी बहरूपियों को पहचान सकता हूँ। तो उसने कहा जी मेरी आपके साथ शर्त लग गई। तो शर्त उसने ये लगाई, उसने कहा कि जी अगर मैं ये शर्त जीत गया तो मैं आपसे 500 दिनार लूँगा, और अगर मैं जो शर्त हार जाऊँगा तो फिर आप जो चाहें सज़ा दे दें। ठीक है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं मंजूर करता हूँ। अब क्या हुआ, ये कह के वो बंदा चला गया, गायब हो गया। तकरीबन 1.25 साल बाद इस वाक़े के, 1.25 साल या 1.5 साल के बाद साउथ इंडिया के ऊपर औरंगज़ेब आलमगीर ने जब मरहट्टों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, यानी मरहट्टों के साथ उन्होंने, यानी वहाँ पे जो चल रही थी बगावत, उसके ऊपर हमला किया। तो मरहट्टों ने एक किले को जो सा था ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काबू में किया हुआ था और वो फतह नहीं हो रहा था। 2 दफ़ा कोशिश की मगर वो फतह ना हुआ। तो किसी ने कहा कि यहाँ पे एक दरवेश है, आप उससे दुआ कराएं तो ये किला फतह हो जाएगा। औरंगज़ेब आलमगीर साहब उस दरवेश के पास गए और कहा कि बाबा जी दुआ करें, मैं ये किला फतह करना चाहता हूँ, तो यहाँ बड़ी शोरश है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप मेरे हक़ में दुआ करें, तो मैं इस पर कल हमला करना चाहता हूँ। उसने कहा कल नहीं, आप परसों हमला करें, और करें भी ज़ोहर के बाद। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने ऐसा ही किया। जब वो परसों हमला किया और बहुत शिद्दत और जोश और जज्बे के साथ किया, और ये सोच के किया कि मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग की दवा भी है, तो उसने जी वो फ़तह कर लिया, इलाका फ़तह कर लिया, और इस तरह जो मरहट्टों को उसने कुचल के रख दिया। सब पाँव पड़ गए, सब ने माफ़ी मांग ली, और इस तरह वो किला फ़तह हो गया। खैर जब ये काम हो गया तो औरंगज़ेब आलमगीर उस बाबा के पास आए, उसने और कहा कि मैं 2 कस्बे उनके ऊपर आपको देता हूँ, कि 2 कस्बों के ऊपर आपका हक है, ठीक है, और बहुत सारा और भी इनाम दिया। कहा कि ये सारा कुछ आप रख लें, और आपकी 5 नस्लों के लिए उनका खर्चे का भी जिम्मेदारी देता हूँ। तो ये सब कुछ आपको दिया जाता है क्योंकि आपने दुआ की। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें जो सी दुनियावी हैं मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है कि बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि उसे मनाऊँ, कुछ ना कुछ दूँ, मगर उसने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। जब लेने से इनकार कर दिया तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर वापस आ गए। जब वापस आ गए तो 2-3 दिन बाद फिर एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। वो वही बहरूपिया था, ठीक है। तो बादशाह ने जब देखा कि ये जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं, वो क्योंकि वो बुज़ुर्ग जो सा था वही बहरूपिया था, तो वो बुज़ुर्ग जो सा था जब दोबारा आया तो औरंगज़ेब आलमगीर ने पहचान लिया। तो उसने कहा कि आप क्यों तशरीफ़ लाए, ठीक है, मुझे हुक्म करते मैं वहाँ आ जाता, मैं आपकी कोई भी आपको मसला था मैं आपकी हल करने आता, आप इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैं वही बरूपिया हूँ, उसका नाम था कुंदन बरूपिया। उसने कहा मैं वही कुंदन बरूपिया हूँ जो आपसे शर्त लगा के गया था, मुझे मेरे 500 रुपये इनाम जो उनसे वो दिए जाए, क्योंकि मैंने ऐसा रूप धारा कि आप मुझे पहचान नहीं सकते। खैर औरंगज़ेब आलमगीर ने 500 रुपये तो दे दिए, 500 दिनार तो उसको दे दिए, मगर साथ ही ये कहा कि जब मैं तुम्हें 2 कस्बे दे रहा था, तुम्हें इतनी दौलत दे रहा था, नस्लों की तुम्हारी कर रहा था, तो तुमने वो सारा कुछ कबूल क्यों नहीं किया? उस वक्त चुप करके कबूल कर लेते। उसने कहा जी मैंने जो रूप अपनाया हुआ था वो सच्चे लोगों का रूप है, मैं तो एक झूठा इंसान हूँ, मैं तो जगह जगह रूप बदलता रहता हूँ। मैं वो जो से ना रूप जो सा था ना, वो एक सच्चों का रूप था, और सच्चों के रूप के लिए फिर इंसान के अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए। मैं तो एक झूठ के ऊपर काम कर रहा था कि मैंने बादशाह को अपना रूप ज़ाहिर नहीं होने देना, तो इसलिए मैंने उस रूप की लज रखी कि जब रूप सच्चों का है तो अंदर एक झूठा इंसान है, तो वो झूठा इंसान उन सच्चों की वजह से क्यों फेवर ले जाए, ठीक है ना, तो क्यों उनको भी क्यों बदनामी दे। इसलिए मैंने वो तोहफा कबूल नहीं किया, आप मुझे मेरे 500 दिनार ही दें। उसने 500 दिनार दे लिए।
यहाँ तक बादशाह बड़ा खुश हुआ और बादशाह उसकी हिकमत से बड़ा उसको यानी कि ना बड़ा खुश हुआ। खैर ये तो बात थी। इस वाक़े से हमें जो ख़ास बात सीखने को मिलती है कि यहाँ हमने बड़े बड़े लोग देखे हुए हैं कि जिन्होंने एक रूप अपनाया हुआ है, ऐसा रूप अपनाया हुआ है कि जैसे सारी दुनिया वो चला रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ का निज़ाम उनके हाथ में है, मगर हकीकत में एक झूठा रूप है। ठीक है, मैं ज़्यादा खुल के बात करूँगा तो हो सकता है कि मेरी वीडियो के ऊपर कोई कमेंट्स गलत आ जाएं, तो इसलिए मैं सिर्फ ढके छुपे अल्फाज में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि खुदारा जो आप रूप अपनाएं उस रूप के मुताबिक, सच्चे रूप के मुताबिक काम करें। अगर आप बेईमान हैं, आप अंदर से गलत हैं, ठीक है, तो फिर अपने ऊपर ऐसा रूप ना तारी करें कि जिससे दुनिया को लगे कि आप दुनिया के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शरीफ और बड़े बादशाह, किंग या अरबपति या करोड़पति आपका रूप हो। ठीक है, मगर अंदर से आप वो नहीं है, आपने एक झूठा रूप अपनाया हुआ है। याद रखें, ये झूठा रूप दुनिया में तो कामयाब हो सकता है, दुनिया में तो चल सकता है, मगर आपने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, तो वहाँ वो वाला रूप नहीं चलेगा। वहाँ जो आपकी असलियत होगी वही सामने रखी जाएगी। तो अल्लाह ताला आपकी असलियत सामने रख के आपको परखेगा और आपको अपनी असलियत का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना, जो वो रूप आपने अपनाते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना, जो झूठा रूप आप अपनाते हैं ना, ठीक है, सिर्फ दिखावे का रूप आप करते हैं। जैसे कोई दिखावे का रूप ऐसा है कि बहुत सारे लोग हाजी बने हुए हैं, ठीक है, मगर वो सूद का कारोबार करते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, मगर उनका ज़ाहरी रूप ऐसा है जैसा है, जैसे बहुत बड़े बड़े निज़ाम चलाने वाले लोग हैं। ठीक है ना, तो ऐसे रूप के ज़रिए लोगों को धोखा दे के, ठीक है ना, मासूम लोगों को यानी कि ना, क्या हम कह सकते हैं कि उनको धोखा देना है, तो इसके लिए जो सा है ना, इसकी पूछताछ होगी और इसका यकीनन अल्लाह ताला इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे रूप से बचिए, जो आप हकीकत हैं उसको सामने रखिए। ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। ठीक है, जो आप हैं वो सामने हो जाए। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरी असलियत सामने आएगी तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तो फिर आप अपनी असलियत को ठीक कर लीजिए। ठीक है, फिर अपने आप को ठीक कर लीजिए ताकि आपकी इज्जत को कभी ज़वाल ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।